गाड़ियों का शौक है और ये सरकारी नहीं है, ये मेरी अपनी है बुलेट प्रूफ है। तो ज़्यादातर मैं ये नंबर आप 888 क्यों लगवाते हैं? सर 888 और 444 ये 2 नंबर मुझे पसंद हैं, तो ज़्यादातर 888 मिल जाए तो सबसे बेहतर है। वो एक गाड़ी की पहचान हो जाती है, कुछ ख़ास वजह नहीं है। ये फिर मैंने बाद में ली थी लैंड क्रूज़र, ये जो लेटेस्ट मॉडल है। नंबर इसका मैंने 2005 में लिया था एक खोखर वन। अब उसके 20 साल के बाद जब सीएम साहबा ने दोबारा स्कीम खोली तो उनके अपनी ही कबीना का सबसे पहला कस्टमर मैं भी था जब मैंने ये जो वैनिटी नंबर्स खरीदे थे। कितने की गाड़ियाँ होगी दोनों? ये भी 4-5 करोड़ की होगी, बुलेट प्रूफ है। ये 7 करोड़ की होगी, लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी है? सर ये गाड़ी है 96 मॉडल है। हमें गाड़ी का शौक है, जरूरी नहीं सिर्फ महंगी हो। हाँ, तो ये सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है। अच्छा, 96 मॉडल है और सिर्फ विंटेज कार है। ये लैंड क्रूजर्स को हमें सबको शौक है क्योंकि वो हमारी हल्के में भी चलती है। हर तरह की गाड़ी का मुझे शौक है, जिसकी वजह से मुझे डांट भी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये पैसे बहुत बर्बाद करते गाड़ी में। फिर ऑफ रोडिंग के लिए मैंने ये दुबई से मंगवाया। ये कितने की होगी? ये सर 5 करोड़ का होगा। ये जो BMW है ये मैंने 2015 में ख़रीदी थी। अच्छा। ये 2017 में ख़रीदी थी शायद। ये अभी यूज़ हो जाती है। लॉन्ग ड्राइव से मुझे फिर मर्सिडीज सबसे पसंद है। अच्छा। ये जब नया मैं पढ़ के आया था तब खरीदी थी। अच्छा, तब स्पोर्ट्स 2 सीटर का बहुत शौक होता था कन्वर्टेबल का। और ये मैंने अभी लिए, कुछ महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है शायद। रेंज रोवर। तो ये जो घर है ये कितना रकबा है और इसमें कितने घर हैं टोटल? सर ये जो घर है ये तकरीबन 100 कनाल इसकी टोटल जगह है। हाँ। एक मेरे तायाबू का घर है, एक मेरे चाचा का घर है और एक हमारा घर है और ये मेरे भाई का भी घर है। कि हमारे रहते भी सभी इकट्ठे हैं और अपने हर एक अपनी प्राइवेसी भी है। तो ये बेसिकली 3 फैमिलीज हैं, तायाबू की, वालिद साहब की और चचा की, और पीछे हमारी सिस्टर्स के भी घर हैं। घर से रवाना हुए रायविंड में इंटरलूप टेक्सटाइल मिल पहुंचे। इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मरियम नवाज राशन कार्ड की सहूलत फराहम की जा रही थी। असल में ये जो मरियम नवाज राशन कार्ड है ना, हाँ। ये है लाखों की तादाद में पूरे पंजाब में। हाँ। अब एक एक शख्स को अपने पास बुलाते दफ्तर में तो इसकी रजिस्ट्रेशन में सालों साल लग जाते। हाँ। मकसद ये था कि हम स्टार्ट करें हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं पूरे पंजाब के अंदर, उसके अंदर फिर हम अपनी टीम्स को, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की टीम में से कौन कौन है और यहाँ पर हमारी लेबर मिनिस्ट्री की टीम से कौन कौन है, 2 अदारों की हमारी टीम्स हैं। यहाँ पर सर ये इनको इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारे कार्ड्स हैं ये दिए जाएंगे साहब, इनके बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा ताकि कोई नकली ना बने। और फिर इस तरह ये है कि फिर एक तो फैक्ट्री के अंदर ये फ़ायदा, जैसे जैसे वर्कर्स को टाइम मिलता है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इनको क्या मिलेगा इस राशन कार्ड से? इनको माहाना 3,000 रुपये का सब्सिडी दी जाएगी राशन की सूरत में। उसके अलावा इनको जो लोन्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा जब चीफ मिनिस्टर कोई भी स्कीम का इनॉग्रेशन करती है, कुछ सोलर पैनल्स का किसी और का, तो इनको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। उसके अलावा कोई रमज़ान आता है तो उसमें भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ये जो कार्ड है ना, ये गेटवे है उन तमाम दोस्तों तक पहुंचने का जिनको जो मोस्ट मुस्तहिक लोग हैं पंजाब के। कितने बना रहे हैं आप, कितने लोग? सर शुरुआत के लिए 12 लाख से स्टार्ट किया था, लेकिन सीएम साहबा ने ऑलरेडी अब 4-5 लाख मजीद ऐड कर दिए। तो तकरीबन 1 साल के बाद हम 17 लाख ख़ानदानों में इंशाल्लाह ताला ये राशन कार्ड पंजाब के अंदर ये तकसीम कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। राशन मिलेगा कहाँ से? पंजाब की हर तहसील के अंदर तकरीबन 150 से 200 आउटलेट्स जो हमारे जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं ना, उसके अंदर हमारी ना ये मशीनरी रख दी जाएगी। हम उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेंगे। जिंदगी फूलों की सेज पे गुजरी, क्या कभी गर्म हवा को भी महसूस किया? बिल्कुल किया। असल में पहली बात तो ये उम्मीद नहीं की थी कि गर्म हवाएं भी ज़िंदगी में होती हैं। शुरू से मौजों में रहे, ऑपोजिशन के दौर में बहुत मुश्किलें देखी, और बल्कि इतनी मुश्किल देखी जब घर गिरे हमारे ऑपोजिशन के दौर में, हमारी बहनों घर देखे तो वो हमारे लिए दुनिया ही और थी कि ये क्या हो गया। ऐसा भी हो जाता है, हुकूमतें भी कभी गिरती हैं, कभी ये भी होता है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं देखी थी। तो एक ही साल में आपने 2 शादियां कर ली, एक कनाडा में, एक लाहौर में जी। ये पहले तो इतना मुश्किल और मुतज़ाद फैसला कैसे हो गया?
ये हादसा था या प्लान था? मेरे ख्याल में कुछ ज़िंदगी में हादसे भी ऐसे होते हैं जो प्लान्ड ही होते हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ जो है बड़ी खूबसूरती से हुई। कुल कितने बच्चे हैं? और पहली शादी तो जाहिर है फैमिली में हुई, दूसरी फैमिली क्या मोहब्बत की शादी है और किस तरह हुई मोहब्बत? असल बात तो ये है कि मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां एक फैमिली से हैं, एक बेटा और 2 बेटियां एक फैमिली से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोटल 7 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और असल बात यह है कि हमारी शादी जो होती है ज़बरदस्ती की कोई भी नहीं होती, ये जो कहता है झूठ कहता है। यहाँ लोगों के साथ हादसे ऐसे होते हैं, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। दोनों मर्जी से शादी? दोनों मर्जी से शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड विद मी। तो कनाडा में हुई वो किस तरह से हुई? क्या क्लास फेलो थी? किस तरह मुलाकात हुई? पाकिस्तानी हैं, क्या पसंद आया? जी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ हुई। नहीं, क्या लव एट फर्स्ट साइट थी या बड़ी प्लान थी? लव एट फर्स्ट साइट तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्कूल में हों, कॉलेज में हों, तो जब वक्त गुजरता है आपको फैमिली का, खातून का अंदाज़ा हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है फिर कि ऑल दैट कम्स अप टू अ शादी। बड़ा ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान है पाकिस्तान में 2 शादियां और फिर उनको चलाना, दोनों बीवियों की लड़ाई, बच्चों का हसद, इससे किस तरह मैनेज करते हैं? सच्ची बात यह है कि मेरी बेगमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई ऐसी नहीं होती है। वो मेरी रिस्पेक्ट इतनी करती है, ये मैं ऑनर बात कर रहा हूँ। और आपस में भी उनकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि मेरे बच्चों को तो दोनों वाइफ अपना बच्चा समझती हैं, क्योंकि दे हैव लिव टुगेदर, क्योंकि बच्चे एक ही घर में सारे ग्रो किए हैं। अच्छा ये बताएं कि इंसाफ किस तरह करते हैं? 2 शादियां हो जाएं तो फिर इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है, इंसाफ कैसे करते हैं? मैंने कोशिश ये है कि हर चीज़ में मैं बराबरी रखूं। मैंने कहीं जाना है बैरून मुल्क, तो मैं अगर एक फैमिली के साथ एक वक्त पे जा रहा हूं, तो फिर मेरा अगला जो बैरून मुल्क का ट्रैवल होता है वो दूसरी फैमिली के साथ होता है। अगर कभी बच्चे जिद करें कि उन्होंने भी साथ जाना है, तो बच्चे फिर दूसरी फैमिली के साथ भी जा खाना किधर खाते हैं, इस घर में या उस घर में? तो इस चीज़ की मेरी बेगमों ने मुझे छूट दी हुई है, मैं खाना जहाँ मर्जी खा लूँ। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि खाना ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ, नाश्ता मैं कहीं पे भी हूँ अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ। नहीं, फिर आपने दिन बांटे हुए हैं, इस बीवी के लिए ये दिन है और उस बीवी के लिए दूसरा दिन है? सुहेल साहब मेरे ख्याल में खतरे पे खतरा डाली जा रहा है, लेकिन ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वक्त ऐसे ही तकसीम किया हुआ है, क्योंकि आप इसमें भी तो फिर इंसाफ करना पड़ता है। तो फिर मैं अगर एक घर में होता हूँ तो अगले दिन फिर दूसरे घर में होता हूँ। अच्छा, तो आपके कपड़े कहाँ होते हैं? मेरे कपड़े दोनों जगह होते हैं। जब मैं कपड़े खरीदता हूँ तो जहाँ से मैं कपड़े खरीदता हूँ उनको भी पता है कि अगर मैंने ब्लैक सूट लिए हैं तो मैंने 2 चाहिए, एक उस घर में होगा, एक उस घर में ही होगा। अच्छा, तो और पैसों का हिसाब किताब किस तरह आप बराबर तकसीम करते हैं? अगर मैंने इतने पैसे वहाँ पर खर्च किए हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उतने पैसे वहाँ पर खर्च हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने एक घर में तोहफा दिया है तो दूसरे घर ने ये नहीं कहना कि तो तोहफा क्यों दिया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं। सोसाइटी में जारी तरक्याती काम का जायजा लेने पहुंचे। CEO शेख शुजाउल्लाह खान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सोसाइटी है ये। कितने अरब कमाए? नहीं, काफ़ी अरबों का करोड़ों का हिसाब मुझे नहीं पता। हमें अपनी टीम से पैसे लेने स्टार्ट है कि अभी हम जो ये आ रहे हैं हम इसको कह रहे हैं कि लगा दें। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, 15-20 अरब तो आएंगे। जितने भी आएंगे, एक सियासी आदमी तो शीशे के घर में है। मैं जब अपने वो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराऊंगा तो मेरे मुखालफों को भी पता चल जाएगा इतने पैसे, तो मेरे पैसे छुपेंगे नहीं आपसे। असल में पैसे से ज़्यादा ना मुझे हाउसिंग स्कीम्स का बहुत शौक था। जैसे मैंने आपको बताया कि ना मुझे क्लीन हाउसिंग, रियल एस्टेट इन पाकिस्तान शौक ही बड़ा है। रियल एस्टेट का मेरे वालिद को शौक था, रियल एस्टेट का मुझे शौक है। मुल्तान रोड पर नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर मरियम नवाज वेलनेस सेंटर भी बनाया जा रहा है। हमारा सर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बगैर टाइमलाइन के हो। मरियम नवाज साहिबा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी काम करना है टाइमलाइन से करना है। अब ये देखें, हमारा ये रहमतुल आलमीन की बारी आ गई। जी सर, इनकी सर फ्रंट एलिवेशन जो है सब 90s का बना हुआ, तो ये हम सारी इसकी स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं और सर इसकी हम ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं। रहमतुल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, ICU का दौरा किया। यहाँ मुल्क भर के मजदूरों का मुफ्त इलाज किया जाता है।
ये हिस्ट्री में ना ये सर तमाम अपने बाकी सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना लेबर के, सब में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। 5.5 बिलियन रुपीस की जो इक्विपमेंट है, 5.5 अरब रुपए की वो 1 साल के अंदर हम परचेज़ करने जा रहे हैं। सारी मशीनरी अपग्रेड कर रहे हैं।